चले? हाँ। मुझे लगा कि प्रोग्राम आगे बढ़ गया। हाँ, जब अंजलि एवरेज जा रही थी तो हमने आगे बढ़ा दिया था, लेकिन अब जब वो लौट रही है तो हमने सोचा तुम्हारी छुट्टियां रहते ये सब हो जाए। और पंडित ने जो कहा था उसका क्या? जगत तो अगले हफ्ते के लिए कह रहा है, इसीलिए तो हमारी माँ की तसल्ली के लिए हमने दूसरे पंडित को भी दिखाया और उनके हिसाब से अगला हफ्ता बिल्कुल ओके है। तुम्हारे और अंजलि के बीच में सब ठीक तो है ना? मेरी उससे बात ही नहीं हुई इतने दिनों से। चक्कर क्या है विधान? कुछ नहीं पापा। कुछ बात तो जरूर है। तुम कई दिन से परेशान से लग रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे और अंजलि में कुछ कॉमन है। हम दोनों काफी अलग हैं एक दूसरे से। ये क्या बात हुई? तुम दोनों आर्मी वालों के बच्चे हो, तुम दोनों के बाप बहुत अच्छे दोस्त हैं और अंजलि वाकई एक अच्छी लड़की है। इस स्टेज में इससे ज्यादा कॉमन और क्या हो सकता है? मैं अपने और उसके कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं पापा। अंजलि अच्छी लड़की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। विधान, तुम्हारा कहीं इरादा तो नहीं बदल रहा? पहले नहीं बोल सकते थे, अब मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। जगत मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से एक है, जुबान दी है उसे। पापा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरे और अंजलि के जीवन का सवाल है। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, उससे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे भाई, इसीलिए तो शादी कर रहे हो। शादी के बाद बढ़ा ना जान पहचान। पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सब आपके टाइम पे होता होगा, लेकिन हम लोगों के जनरेशन में ऐसे नहीं होता। हमारा अपना तरीका है चीजों को करने का। ऐसे आंख बंद करके कूद जाना हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। हमें इस बारे में और सोचना पड़ेगा पापा। एक हफ्ता और है तुम्हारे पास, जितना सोचना है सोच लो। और एक और बात, हम फौजी हैं, एक बार जुबान दे दी तो वो पत्थर की लकीर की तरह होती है। रिमेंबर दैट। एक बार अंजलि वापस आ जाए, फिर मैं टेलर को शगुन के जोड़े का नाप दूंगी। हमारे टेलर ने कहा है वक्त पे काम पूरा कर देगा। और अंजलि की दोस्त मैथिली, वो मेकअप का देख रही है। मैथिली की शादी हो गई? अभी नहीं, पर ये दोनों हमेशा कहती थी कि एक साथ शादी करेंगी। मैथिली के पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। जी। विधान, तुम तो मिले हो ना मैथिली से? जी हाँ, अच्छी लड़की है। तो विधान, अगला हफ्ता तुम्हारे हिसाब से सही है ना? मेरे ख्याल से तुम्हारी छुट्टियों का शेड्यूल भी गड़बड़ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों विधान, ठीक है ना? अगर छुट्टी की कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से बात कर लेता हूं। प्रशांत मेरा पुराना दोस्त है। नहीं अंकल, दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगा हैंडल, डोंट वरी। दैट्स ग्रेट। अंजलि इस हफ्ते के आखिर तक आ जाएगी, तब तक हम लोग गेस्ट लिस्ट तैयार कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट। हम भी अपनी डायरी शुरू कर दें।
विधान, आज टेलर आएगा बेटा तुम्हारे सूट का नाप लेने। तुम कब फ्री होगे तो बता देना, उस हिसाब से मैं उसको बुला लूंगी। किस जमाने की बात कर रही हो तुम? विधान अपनी एंगेजमेंट के लिए अब तुम्हारे टेलर से सूट सिलवाएगा? तो आप लोग दिल्ली हुआ हो, सुधीर और आर्यन तुम्हें शॉपिंग करा देंगे। विधान, विधान, थोड़ा तो इंटरेस्ट लो बेटा। तुम्हें अपनी शादी में ठीक तो दिखना ही पड़ेगा ना, तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा जैसा होगा। आज तक मुझे उस ग्रीन सूट का ताना देते हैं जो मेरे पापा ने इन्हें रिसेप्शन पे गिफ्ट किया था। बहुत भद्दा, बहुत ही घटिया। हरा रंग, कोई देता है अपने जवाई को हरे रंग का सूट? बिल्कुल तोते की तरह लग रहा था मैं। इसी वजह से आज तक वेडिंग का फोटो एल्बम भी नहीं देखा। उन्हें जितनी चिढ़ थी मुझसे, वो सारी उन्होंने उस हरे रंग के सूट पहना के निकाल दी। आप भी ना, आपको तो बस मेरे पापा की शिकायत करने का मौका चाहिए। कार रोकिए पापा। क्या हुआ बेटा? कार रोकिए प्लीज पापा। क्या बात है विधान, क्या हुआ? मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। विधान, विधान, क्या हुआ इसे? ये मेहमानों की फाइनल लिस्ट है, एक बार तुम भी देख लो, कोई नाम छूटा तो नहीं है। आप अंजलि आने तक इंतजार नहीं कर सकते? ये सब ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा मतलब है मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन आप और मैं क्या सोचते हैं उससे ज्यादा वो क्या सोचती है ये इंपॉर्टेंट है ना। आखिर ये उसकी लाइफ है। और उसको इतना तो विश्वास होना चाहिए कि उसके माँ बाप उसके लिए जो करेंगे सही करेंगे। उसको विश्वास है जगत, आपको विश्वास नहीं है उस पर। जमाना बहुत बदल गया है, ये आपका और मेरा वाला जमाना नहीं है। मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी है सरिता। अरे विधान। हेलो आंटी, जगत अंकल हैं? हाँ है ना, आओ अंदर। विधान। हेलो अंकल, सब ठीक? थोड़ा अकेले में कुछ बात करनी थी अंकल। हाँ हाँ, पहले अंदर तो आओ। नहीं थैंक यू, कहीं बाहर चलें वॉक पे। अंकल मैं अंजलि से शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो विधान? पापा नहीं जानते, ना ही माँ। ये कंप्लीटली मेरा फैसला है। मैं आप लोगों की दोस्ती में दरार नहीं लाना चाहता था, मेरे कारण। तुम्हें अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा, मन मर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी। मैं अभी विक्रम से बात करूं। प्लीज, आप मेरे आर्मी सुपीरियर हो और मेरे रोल मॉडल भी, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मम्मी पापा आंटी अंजलि सबके पहले। मानता हूं गलती मेरी है, मुझे पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन यह एहसास मुझे अभी ही हुआ है। बात क्या है असल में? तुम्हें वो पसंद नहीं है? अच्छी लगती है अंजलि मुझे। कमाल है आपकी बेटी, जिस तरीके से वो जा भिड़ी है एवरेस्ट मिशन पे, मैं तो दंगी रह गया। लेकिन ये कारण नहीं हो सकता उससे शादी करने का। हम एक दूसरे को ठीक तरह से जानते तक नहीं, सिर्फ हमारी फैमिलीज चाहती हैं, इसलिए हम एक दूसरे से जिंदगी भर बंधे नहीं जा सकते। आज के जमाने में ये गलत है। मेरे लिए, खासकर अंजलि के लिए, अपने डिसीजंस लेने का उससे पूरा अधिकार है। थैंक्स। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए
ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था अंकल। एक ऑफिसर में आपकी सबसे चहेती क्वालिटी है ऑनेस्टी। आप ही ने कहा था। मैं उन्हीं मायनों पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ जाना समझा है, इसलिए उसको ऑनेस्टली रिपोर्ट करना चाहता हूं सर। सर, मुझे लगता है अंजलि की जो खूबियां बाकी सारे लोगों को दिखती हैं, वो आपको क्यों नहीं दिखती? तुम जानते ही नहीं हो मेरी क्या सोच है उसके बारे में। ऑनेस्टली सर, बाहर से तो ऐसे ही दिखता है। आप अपनी बेटी को खुद पसंद नहीं करते, आपका होने वाला जमाई क्यों करेगा? वो तो आपके भेजे हुए सिग्नल्स को पकड़ रहा है। जब कैप्टन को अपने सोल्जर की ताकत में विश्वास नहीं, तो उस सोल्जर की क्या हालत होगी? और आप तो उसका नाम भी लेने से टालते हैं। मुझे याद नहीं मैंने कभी आपके मुंह से अंजलि या मेरी बेटी सुना हो। एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए वो मुझसे मिली थी, लेकिन उसे एवरेस्ट जाना था। सच कहूं तो पहले ये मुझे पागलपन ही लगा था। एंगेजमेंट से एक दिन पहले डेट बदलना मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? पर मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता अंजलि। मैं समझती हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया। नो प्लीज, आई एम सॉरी। आई कैन सी दैट एवरेस्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अभी तो 24 घंटे बाकी हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। थैंक्स। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि इस एंगेजमेंट को पोस्टपोन करके ही रहूंगा। जो बेटी अपने पापा का प्यार पाने के लिए इस हद तक जा सकती है, उसे अपना हर सपना सच करने का मौका मिलना ही चाहिए। फिर वो सपना कितना ही छोटा बड़ा क्यों ना हो। आपने अकेले कारगिल में कैसे सामना किया, कहानियां सुनी थी सर। आपकी बेटी आप ही की तरह जांबाज है। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।